हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे टैली में कैसे टैक्स मेंटेन किया जाता है। जीएसटी एंट्री कैसे की जाती है। फिर जीएसटी में सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईटीजीएसटी मतलब क्या होते हैं, ये सभी चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोग आज जीएसटी की एंट्री करेंगे। तो देखिए क्या होता है, आप समझिएगा। हम लोग यहाँ पर आएंगे वर्क एजुकेशनल मोड पर, यहाँ पर आप करेंगे एंटर। ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए लिखा है नेम ऑफ कंपनीज, कोई कंपनी नहीं है। तो हम लोगों को करना क्या है, कंपनी बनाना है। तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा क्रिएट कंपनी, और यहाँ क्रिएट कंपनी पे आने के बाद आप कंपनी का नाम डालिए। जैसे मान लीजिए हमको जीएसटी में करना है तो हम तो जीएसटी लिख देते हैं, और आपको कोई एड्रेस देना है तो एड्रेस भी दे सकते हैं, और हम लोग हमारे एड्रेस दे देते हैं और एंटर करेंगे। यहाँ कंट्री, किस कंट्री में आप यूज़ कर रहे हैं देखिएगा, इंडिया, और आपका स्टेट क्या है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, और क्या होता है, उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लीजिएगा, और यहाँ पिन कोड जहाँ का यूज़ कर रहे हैं आप, और पिन कोड टाइप कर लीजिए मान लीजिए, और यहाँ पिन कोड टाइप कर लेते हैं और एंटर करेंगे। यहाँ पर आप सभी डेटा भर लीजिएगा और एंटर करते करेंगे सेव। आपको दो चीज़ सही करना है, कंट्री और स्टेट, और यहाँ एंटर करते आप करिए एक्सेप्ट। आप ध्यान देना है, आपको क्या बनाना है, जीएसटी को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले आपको कीबोर्ड से आपको दबाना पड़ेगा F11, और नहीं तो आप देख रहे होंगे आपकी राइट साइड में पैनल में लगा है जो यहाँ पर लिखा है यानी फीचर्स, यानी कंपनी फीचर्स का शॉर्टकट क्या होता है, F11 आपको दबा देना है। देखिए राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पर दबा देंगे। अब आपको क्या करना है, स्टेटरी एंड टैक्सेशन में आना बाबू। अब आपको आना है स्टेटरी एंड टैक्सेशन में आइएगा, और यहाँ पर आपको देखिए सभी टैक्स दिखाई दे। कंपनी का नाम है जीएसटी, तो हम लोग को जीएसटी मेंटेन करना है, इसको करेंगे वाई और वाई इंटर कर देंगे। यहाँ पर देखिए कुछ फॉर्मेट है, जीएसटी डिटेल्स, स्टेट उत्तर प्रदेश, और रेगुलर करिएगा, और यहाँ पर होता है जीएसटी नंबर। ठीक है, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो आपका है तो डाल दीजिएगा, नहीं है तो फिर कैसे डाला जाएगा ये देख लीजिए, क्योंकि जीएसटी नंबर 15 डिजिट होते हैं तो हम डाल लेते हैं ऐसे। जो भी मतलब पैन कार्ड में से क्या होता है, जीएसटी नंबर पता है आपको, पैन कार्ड रहता है, पैन कार्ड 10 हो जाता है, 10 पैन कार्ड नंबर आपके हो जाते हैं, और 2 स्टेट कोड हो जाता है, और 3 मशीन का डिजिट रहता है। तो देखिए बना लेते हैं, जैसे हम लोग बना लेते हैं AG, यहाँ पर AGBHEN। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा 5 बनेगा, और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ न्यूमेरिकल टाइप कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 4 डिजिट हो गया, और फिर इसमें आपका हो गई, तो ये हमारा हो गया पैन कार्ड। अब हम लोगों को इसमें क्या बनाना देखिए, 09 स्टेट को डाल देते हैं, और यहाँ पर 3 डिजिट मैंने आपसे बताया था कि वो हम लोग डाल देते हैं 1247। ठीक है, 47, और एंटर करेंगे। देखिए यहाँ से ये कह रहा है इनवैलिड, यानी इनवैलिड यानी 09, देखिए बताया गया कि 091, ठीक है, ऐसा करना है इसको। तो ऐसे एंटर करते पहले एंटर करेंगे, और यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, एंटर करते करेंगे एक्सेप्ट, और इसको कंट्रोल ए कर दीजिए, यहाँ पहुँच जाएंगे। अब आपको ध्यान देना है, अब आपको क्या करना है, अब आप लोगों को इन्वेंट्री इन्फो में देखिए क्या था, अकाउंट इन्फो में और लेजर और क्रिएट लेजर, यहाँ पर एंटर करेंगे क्रिएट पे, और यहाँ से आप बनाएंगे परचेज। यहाँ पर आप परचेज जीएसटी एंटर करिएगा। अंडर क्या होता है, परचेज अकाउंट। ध्यान दीजिए आप लोग, परचेज अकाउंट, और आपको एंटर करना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, एंटर करना है। अब यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है आपको, एंटर, और यहाँ एंटर करना है। अब यहाँ पर आपको गुड्स सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ एंटर करके कर देना है आपको एक्सेप्ट। यहाँ पर आपको लिखना है सेल जीएसटी, और यहाँ पर सेल अकाउंट, और यहाँ पर होता है वही रहेगा, और यहाँ टाइप ऑफ सप्लाई में आपको रहेगा गुड्स। तो ध्यान दें, आप एंटर करके एक्सेप्ट। अब आपको लेजर बनाना है, यहाँ पर इनपुट CGST, ध्यान दीजिएगा, आपको इनपुट CGST बनाना है। सेंट्रल मतलब सेंट्रल टैक्स, सी का मतलब क्या होता है, सेंट्रल टैक्स, और यहाँ पर आपको अंडर क्या होगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। अब आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पर देखिए पूछा है कि टाइप ऑफ ड्यूटी ऑब्लिक टैक्स, तो क्या रहेगा जीएसटी। अब यहाँ पूछा है टैक्स टाइप, यानी जो CGST लिखे वो किस टाइप का है, तो सेंट्रल टैक्स है। और यहाँ पर पूछ रहा है कि कितना परसेंटेज आपका जीएसटी लग रहा है, तो हम लोग यहाँ पर आइटम पे जीएसटी लगाते हैं, क्योंकि जानते हैं कि स्टॉक लगता है। तो यहाँ पर कुछ करिएगा, एंटर करते और नॉट अप्लीकेबल, एंटर करते करेंगे एक्सेप्ट। अब हम लोग जाएंगे यहाँ पर इनपुट, फिर लिखेंगे इनपुट SGST, आप लोग लिख लेंगे यहाँ पर SGST, और ड्यूटीज एंड टैक्सेस रहेगा, और यहाँ GST, और यहाँ पर आपको करना है स्टेट। ठीक है, स्टेट टैक्स, क्योंकि ये जीएसटी का मतलब स्टेट सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। अभी हम लोग IGST मेंटेन करेंगे आगे वीडियो में। यहाँ पर एंटर करते आपको करना है एक्सेप्ट। अब आपको ऐसे ही बना लेना है आउटपुट CGST, और यहाँ एंटर करना है, और ड्यूटी एंड टैक्सेस रहेगा, सेम वैसे रहेगा GST, और यहाँ पर सेंट्रल, और एंटर करते एक्सेप्ट कर लेंगे हम लोग। फिर हम लोग बनाएंगे आउटपुट। ठीक है, और देखिए इसमें क्या होता है कि आउटपुट जो हम लगा SGST बना लेते हैं, SGST आउटपुट SGST। ठीक है, एंटर करेंगे, और यहाँ पर आएंगे GST, और यहाँ पर देखिए स्टेट टैक्स, और एंटर करते करेंगे एक्सेप्ट।
अब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जब एक ही राज्य में आइटम को परचेज सेल करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि कस्टमर जो होते हैं सप्लायर, दोनों का स्टेट एक ही रहता है, तो यहाँ सप्लायर बना लेते हैं। यहाँ पर हम लोग बना देते हैं सप्लायर। सप्लायर मान लीजिए सप्लायर का लेयर क्या होता है ये भी देख लेंगे। सप्लायर और सप्लायर का कोई नाम देते हैं, जैसे मान लीजिए देते हैं यहाँ पर रजनीश, ठीक है, तो रजनीश यहाँ पर हो गया और एंटर करेंगे। और यहाँ पर रजनीश का अंडर क्या होगा, सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर। और यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, स्टेट हो जाएगा, एंटर करते करेंगे आप एक्सेप्ट। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, कस्टमर बना लेते हैं, तो कस्टमर, और यहाँ पर हम लोग कस्टमर हैं प्रवेश, कस्टमर क्या है प्रवेश। अब इसको इंटर करते करिएगा एक्सेप्ट। और यहाँ सन्ड्री डेबिटर, DEB टाइप कर देंगे, आ जाएगा डेबिटर, एंटर करते करेंगे आप एक्सेप्ट। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हम लोगों ने लेजर बना लिया, तो सबसे मेन काम है लेजर आप बना लीजिएगा। आप ध्यान दें, आपको स्किप से बाहर आना है, ठीक है। सबसे पहली बटन आप यहाँ पर डिस्प्ले में आप देख सकते हैं, ये सब आपके लेजर बन चुके हैं। और यहाँ पर देखिए अल्टर, अब यहाँ एंटर करिएगा, मतलब बाहर निकलाइएगा। और उसके बाद इन्वेंट्री इन्फो में देखिए क्या होता है कि इन्वेंट्री इन्फो में आएंगे, जब आइटम बनाने के लिए इन्वेंट्री इन्फो में आएंगे। और यदि आप चाहते हैं इसमें से यानी पीस जो बनाए, माने कंप्यूटर बनाना हम लोगों को, एक दो स्टॉक बना लीजिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये देखिए स्टॉक ग्रुप भी मेंटेन कर सकते हैं और स्टॉक आइटम मेंटेन। तो स्टॉक ग्रुप जिसमें हम स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर डेल, ठीक है, और प्राइमरी एंटर रखते हैं और बैक आ जाते हैं। और यहाँ पर देखिए डिस्प्ले में देख सकते हैं इसको, अगर मिटाना है डिलीट करना है तो यहाँ से आएंगे, यहाँ से डिलीट कर देंगे, डिलीट हो जाएगा, चेंज भी कर सकते हैं आप। तो हम लोगों ने दे दिया, फिलहाल देना चाहते हैं दीजिए, बना दीजिए। यहाँ पर आइए स्टॉक आइटम, तो सबसे पहले आप यूनिट बना लीजिएगा। यूनिट किस में लेंगे मैडम, पीस, तो पीस, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या होता है पीसेस, ठीक है। तो यहाँ पर पीसेस हो जाता है, एंटर करेंगे और यहाँ पर बैक आ जाएंगे। और यहाँ पर बैक आने के बाद डिस्प्ले से देख सकते हैं और अल्टर से यहाँ से कर सकते हैं चेंज। तो ये हो गया, अब बैक आ जाइए। अब आपको स्टॉक ग्रुप बनाना है। स्टॉक ग्रुप बनाने के बाद आप समझिएगा, स्टॉक ग्रुप बनानी है आप। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर हम लोग बनाते हैं डेल, यहाँ पर डेल, ठीक है। और यहाँ बताइए i3, तो यहाँ पर i3 जनरेशन का है, ठीक है। और यहाँ एंटर करेंगे और एंटर यहाँ पर, और देखिए डेल, एंटर क्या होगा, डेल है और किसमें लेना है, पीस में। अब आप देख रहे हैं कभी कभी यहाँ रेट का ऑप्शन नहीं आता, तो क्या करना है आपको, F12 दबा देना है कीबोर्ड से। आप F12 दबा देंगे तो यहाँ पर लास्ट में अब आप आएंगे तो यहाँ मिलेगा आपको इनेबल स्टैंडर्ड रेट फॉर स्टॉक आइटम्स, इसको करना है येस। और इसको एंटर ऐसे करेंगे, देखिए आपका आ जाएगा। फिलहाल आप ऐसे मंगा सकते हैं। और यहाँ पर आपको रेट को कर देना है वाई। रेट को वाई करने के बाद आप यहाँ कॉस्ट रेट, यानी कि एक कंप्यूटर को खरीदने में कितना लगा। जैसे मान लीजिए इस कंप्यूटर को खरीदने में हम लोगों ने मान लीजिए 30,000 में, तो 30,000 का ये हमने खरीदे और बेचेंगे तो ज़्यादा में ना, मान लीजिए चलिए इसको बेच देते हैं 40 में, ठीक है। तो ये 40,000 रुपये आ गए। और इनको एंटर करते करेंगे एक्सेप्ट। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ स्टेट ऑब्लिक अल्टर GST डिटेल्स में क्या करना है, इसको आपको कर देना है वाई और यहाँ से करना है इंटर। कैलकुलेशन टाइप है ऑन वैल्यू रहेगा। और यहाँ पर जो टैक्सेबिलिटी क्या है, टैक्सेबिलिटी आपका होता है टैक्सेबल मतलब, ठीक है, टैक्स टाइप का। और यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स मतलब लगेगा, कितना परसेंट लगाया, हम इसमें 18%, ठीक है, 18% लगेगा। नॉन देखो 18%, देखिए एक लोग नहीं, जैसे 18% अगर लग रहा है एक ही राज्य में आइटम को परचेज कर रहे हैं तो उसमें से 9% केंद्र सरकार लेगा और 9% राज्य सरकार लेता है। तो इंटर करते करेंगे आप एक्सेप्ट। और यहाँ पर ध्यान रहे टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रहेगा और यहाँ से करेंगे इंटर करते एक्सेप्ट। अब आप ध्यान दीजिएगा क्या करना है, आपको स्किप से बाहर आ जाना है आराम से। और यहाँ स्टॉक अपना देख सकते हैं फिलहाल, और आप भी बना सकते हैं और भी। तो यहाँ पर हम लोग आएंगे, अब हमको करना है वाउचर एंट्री। तो देखिए यहाँ पर करते हैं हम लोग डबल एंट्री सिस्टम मोड, यहाँ सिंगल एंट्री सिस्टम मोड। इन्वेंट्री में आएंगे, जो ये रेड दिखाई दे रहा है हाईलाइट होता है शॉर्टकट से, तो आपको इन्वेंट्री वाउचर में आके इंटर कर देना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिफॉल्ट, ठीक है, स्टॉक जर्नल शो कर रहा है। तो परचेज का शॉर्टकट क्या होता है, तो परचेज का शॉर्टकट आपको पता है कि F9 की दबाई जाएगी, ठीक है। यहाँ पर है सप्लायर इनवॉइस नंबर, तो यहाँ सप्लायर इनवॉइस नंबर कोई दे सकते हैं, आप दे दीजिएगा। और यहाँ से इंटर करेंगे और यहाँ से इंटर करने के बाद हमको एक परचेज करना है, कैसे करेंगे, सप्लायर से। तो यहाँ सप्लायर का पूरा फॉर्मेलिटीज होता है कि सप्लायर कहाँ का रहने वाला है। जैसे मान लीजिए हम लोग टाइप कर देते हैं वाल्टरगंज, ठीक है, वाल्टरगंज बस्ती कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वाल्टरगंज बस्ती एंटर करेंगे और इंटर। और यहाँ से आप एंटर करिएगा और यहाँ देखिए जो परचेज अकाउंट है, परचेज अकाउंट। और यहाँ पर देखिए ऐसा देखने पे कि ये स्टॉक नहीं आ रहा, तो स्टॉक लाने का दो तरीका, या तो आपको स्टॉक का नाम पता हो, या तो आप स्पेस नाम पता होगा तो आप डी दबा दोगे तो आपका लैपटॉप आ जाएगा। और ये मान लीजिए आपको नहीं पता है कैसे वो आएगा, तो क्या करना है, स्पेस दबा देंगे, कीबोर्ड से स्पेस दबाइएगा और यहाँ पर स्टॉक शो करेगा। और यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा, मतलब सेलेक्ट करने के बाद क्वांटिटी कितनी पीस खरीदना चाहते हैं आप,
जैसे मान लिया हम लोग किसी दुकान पे जाते हैं तो चीनी चाहिए तो बोलते हैं कि आधा किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए, तो यहाँ डेल लैपटॉप जो है वो कितने पीस चाहिए आपको। तो जैसे मान लीजिए एक दुकानदार हैं, एक आप कंप्यूटर सेलर हैं, तो भाई ज़्यादा मात्रा में लेंगे, और एक भाई जो एक लड़का है कि यूज करना चाहता है कंप्यूटर एक, तो भाई एक ही खरीदेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पर 50 लैपटॉप खरीद लेते हैं, या फिर आप 100 खरीद लीजिएगा, 100 खरीद लेते हैं, और यहाँ पर देखिए 30,000 कीमत, इसका 30 लाख होगा। ठीक है, इंटर करेंगे आप, और यहाँ इंटर करेंगे आप, देखिए इंटर करते रहिए। ये इस यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ स्टॉक यानी आइटम है तो और सेलेक्ट करिए, अगर नहीं है तो यहाँ एंड ऑफ लिस्ट करिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, स्पेस दबाना है, स्पेस लगाना है, क्योंकि परचेज करते वक्त आपको इनपुट टैक्स लगाना है, तो इनपुट CGST लगाइए। देखिए आपका यहाँ पर आ गया है, ठीक है, तो 2,70,000, और इंटर करेंगे, फिर स्पेस मारेंगे, और यहाँ पर इंटर करेंगे, फिर इनपुट SGST लगाएंगे। देखिए 2,70,000 सेम याद है। अब आपको यही चीज़ें याद कर लेना है, एडजस्टमेंट करने में आपको यही टाइम आएगा, 2,00,000, ठीक है, 70,000 आपको कम आएगा। ठीक है, अभी जब एडजस्टमेंट करेंगे तो इंटर करते करेंगे एक्सेप्ट, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, यहाँ एक्सेप्ट। अब हम लोगों को सेल करना है तो F8 की दबाएंगे, आप दबाएंगे F8, तो देखिए ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप सब रेफरेंस नंबर दे दीजिएगा, और यहाँ पर आपको आना है कस्टमर में। तो कस्टमर यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ कस्टमर का पूरा डिटेल्स भर सकते हैं, डिस्पैच कहाँ ले जा रहा है, कैसे क्या हो रहा है, ये सारे डिटेल्स आप यहाँ भर सकते हैं। फिलहाल अगली वीडियो में हम आपको बता देंगे सारा चीज़ डेटा, ठीक है। और यहाँ इंटर करेंगे एक्सेप्ट, और यहाँ पर आप देखिएगा सेल GST स्पेस यहाँ पर लगाएंगे, और यहाँ पर देखिए डेल, ठीक है, और यहाँ कितना पीस मतलब बेचना चाहते हैं, मान लीजिए 100 पूरा पीस बेच देते हैं हम लोग, तो यहाँ पर देखिए आपका पूरा 100 पीस बिक चुका है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इंटर करना है, स्पेस लगाना है, यहाँ पर इनपुट नहीं आउटपुट लगाना है, आउटपुट CGST, इंटर करना है, स्पेस मारना है, और यहाँ लगाना है आउटपुट SGST, ठीक है। तो यहाँ इंटर करते करिएगा एक्सेप्ट, और यहाँ इंटर करके क्या करेंगे एक्सेप्ट। अब ध्यान देना है, आपको पैसा रिसीव करना है, तो ध्यान दीजिएगा पैसा रिसीव कैसे करना है, यहाँ पर देखेंगे आप लोग। यहाँ जब आप आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, तो बैलेंस शीट चेक करिएगा कितना हुआ। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप कि सन्ड्री क्रेडिटर में आपका शो कर रहा है, ठीक है, 37,20,000 यहाँ पर देखिए शो कर रहा है 37,20,000। तो इसको बैक आइए, अब आप पैसा रिसीव करने के लिए जाएंगे इन्वेंट्री वाउचर में। अब यहाँ पैसा रिसीव करने का शॉर्टकट होता है F6। अब यहाँ F6, अब एक चीज़ और देख लीजिएगा, यहाँ पर कभी कभी DR नहीं आता, तो DR कैसे आएगा बताया थे, F12 दबाइए, यहाँ पर यूज सिंगल एंट्री सिस्टम मोड आप कर दिएगा ऑफ, और यहाँ पर आपको TRDR ऑप्शन कर लेना है यस, यहाँ S कर लेंगे, और उसके बाद कंट्रोल A कर लीजिएगा, देखिए CRDR आ गया। तो आप क्या होता है कि रिसीव करना है, यानी कस्टमर को आप सेल किए थे तो कस्टमर से रिसीव करना है, तो कस्टमर प्रवेश है, तो ये पैसा आपको टाइप कर देना है, ये पैसा आप यहाँ पर क्या कर लेंगे टाइप कर लेंगे, ठीक है, ये पैसा हम लोग यहाँ पर टाइप कर लेंगे, एंटर करेंगे, और यहाँ पर एंटर करेंगे, कुछ मत करिएगा, एंटर करिए, और यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे एस, ये देखिए आपका टैली मतलब यहाँ पर आ गया, पैसा रिसीव होगा, एंटर करते आप करेंगे एक्सेप्ट। अब आपको सप्लायर का पेमेंट करना है, तो सप्लायर को पेमेंट वाउचर का शॉर्टकट होता है F5, तो F5 दबाइएगा आप, और यहाँ पर पूछ रहा है सप्लायर, तो सप्लायर को सेलेक्ट कर लीजिएगा, और यहाँ सप्लायर का पैसा है, तो सप्लायर का पैसा क्या करेंगे आप यहाँ पर टाइप कर लेंगे, और तो यहाँ पर आप क्या करते हैं सप्लायर का पैसा टाइप कर लेंगे, और ध्यान है आपको सप्लायर का पैसा टाइप एंटर, और यहाँ से एंटर करेंगे, और एंटर करके यहाँ पे हम कैश में इसकी एंट्री करेंगे, और एंटर करते करेंगे एक्सेप्ट। अब देखिए हम लोगों ने क्या किया, परचेज किया, सेल किया, तो अगर इसको मतलब क्या होगा, अगर इसको देखना है तो कैसे देखेंगे, देखिए परचेज सेल किए, हमको क्या होना है कि एडजस्टमेंट करना पड़ता है। टैली में सबसे मेन मुख्य चीज़ होता है टैली एडजस्टमेंट करना। तो हम लोग अगर इस एंट्री को देखना है तो कहाँ जाएंगे, डिस्प्ले के डे बुक में, या तो 2 बार आप यहीं से DD दबा देंगे तो डिस्प्ले में आएंगे, और डे बुक में आएंगे तो यहाँ देखिए सारे वाउचर्स आपके हैं। इसको प्रिंट करना है तो आपको बताया Alt P करेंगे, आप एंटर करेंगे, और यहाँ से आप करेंगे Alt Z। देखिए यहाँ पर प्रीव्यू नहीं दिखा है तो Alt P करिएगा, ध्यान दीजिएगा आपको यहाँ पर प्रिंटर सेलेक्ट है, क्या है यहाँ पर प्रिंटर सेलेक्ट है, देखिए देख पा रहे हैं आप, यहाँ प्रिंटर सेलेक्ट है, हमको प्रीव्यू करना है, प्रिंट नहीं करना है, तो Alt P करिएगा, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस साइड में आपको प्रीव्यू दिखा रहा है, आपको Alt I दबा देना है, वरना इसी पे प्रेस कर देना है, Alt I दबाइएगा, और यहाँ एंटर करिएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं विथ प्रीव्यू दिखा है ना, प्रिंट प्रीव्यू, इसको एंटर कर देना है, तो आप यहाँ पर देखेंगे Alt Z करके, यहाँ देखिए प्रीव्यू दिखा रहा है, ये है आपका, देखिए सप्लायर का नाम आ गया, ठीक है, कंसाइन मतलब इसका नंबर है, GST नंबर आपका आ गया। तो ऐसे देखिए डिस्क्रिप्शंस ऑफ गुड्स, माल का विवरण आ गया कि इनपुट GST लगा है, ठीक है, यहाँ पर ये आपका हो गया, ऐसे बिल आप जनरेट कर सकते हैं। और आप आएंगे सेल का, स्किप करके बाहर आइएगा, और यहाँ से आपको आना है सेल में। अब आपको करना है Alt P और इंटर, एक बार सेटिंग हो चुकी तो आ जाएगा वो, और Alt Z करिएगा। अब इस बिल को समझिए बाबू, आप लोग इसमें समझिएगा, समझना ये है, इसकी एसोसिएशन कोड है, हमने लिखा टैक्सेबल मतलब, देखिए यहाँ पर हमने बताया था आपको
यहाँ 9% लिया गया है, 18% टैक्स लगा, लेकिन 9 यानी सेंट्रल यानी क्या होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने क्या 9% लिया, दोनों मिलाकर क्या हो गए 18% हो गए। तो यहाँ पर ये होता है जीएसटी ऐसे इनवाइस होगा, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं एजुकेशनल मोड पर। तो यहाँ पर ये हो गया, अभी हम लोगों को टैक्स पेमेंट करना है, तो सबसे पहले एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ध्यान है आप लोगों को मैंने बताया था कि डीडी के डिस्प्ले डे बुक में आएंगे और यहाँ से आप इनपुट वाले अमाउंट को याद कर लीजिएगा। देखिए एक चीज आपको याद करना है, या तो यस याद कर लीजिए या तो CGST, दोनों लाख मतलब याद करिए, 2,70,000 जो है आपका उसे याद कर लीजिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बाहर आना है और एडजस्टमेंट करने के बाद आपको टैक्स पेमेंट करना है। मतलब जो जैसे मान लीजिए क्या होता है कि आप 40,000 मतलब उसका मान लीजिए 25,000 रेट था, 30,000 40,000 में बेचे हैं, तो आपका जो आउटपुट आया है वो इनपुट अमाउंट से घटाया जाएगा। तो कैसे होगा, तो ये देखते हैं। तो हम लोग आएंगे इन्वेंट्री वाउचर में। तो इन्वेंट्री वाउचर में आने के बाद आपको टैक्स को एडजस्टमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, F7। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है आउटपुट, ठीक है, CGST। इनपुट वाला अमाउंट मैंने आपको क्या बताया था, 2,70,000, ठीक है। तो 2 लाख आप यहाँ 70,000 टाइप कर लेंगे और यहाँ पर देखिए करेंगे एंटर, ठीक है। ध्यान रहे आप 2,70,000 एंटर, ठीक है। और एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है इनपुट CGST। तो देख पा रहे हैं आपका है अमाउंट क्या हो गया, वो घट गया है, ठीक है। और यहाँ एंटर करते करेंगे एक्सेप्ट। कोई निगेटिव होगा, निगेटिव आएगा तो ट्रांजैक्शन गलत, F7 दबाएंगे आप और यहाँ आउटपुट यस GST और यहाँ पर आप 2 लाख, ठीक है, 70,000 यहाँ पर टाइप कर लेंगे और एंटर करेंगे। और यहाँ से आने के बाद आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है, इनपुट यस GST। तो इनपुट यस GST और एंटर करते करेंगे एक्सेप्ट। अब आप ध्यान दीजिए, यदि अब हो गया, ये हमारा हो गया टैक्स एडजस्टमेंट करना, यानी हमारा जो हमारा टैक्स बन रहा था वो अलग हो चुका है और हमारा जितना प्रॉफिट है वो अलग हो गया है। अब हम लोगों को टैक्स पेमेंट करना है। टैक्स पेमेंट करना है तो बताया गया F5 की प्रेस करिएगा यहीं पर और आप दबाइएगा ऑल्ट यस। तो यहाँ GST सिलेक्ट करना है। यहाँ पर डेट होता है कि कहाँ से कहाँ तक पेड करेंगे, किस मंथ का मतलब टैक्स करेंगे। तो यहाँ पर एक सिलेक्ट कर देते हैं और रेगुलर सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है सभी आउटपुट को सिलेक्ट करना है। तो आउटपुट देखिएगा 9 यहाँ पर आपका आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं 90,000 रुपये आप यहाँ टाइप कर लेंगे, एंटर करेंगे, फिर इसको डी दबा दीजिएगा, DR यहाँ पर एंटर करेंगे और यहाँ पर आएंगे हम लोग देखेंगे आउटपुट, ठीक है, SGST। फिर सेम वही है, यहाँ पर 90,000 आप टाइप कर लीजिए, एंटर करिएगा और यहाँ से आने के बाद आपको कैश और यहाँ देखिएगा टोटल में आके 1,80,000 रुपये आपकी टैक्स हुए और यहाँ एंटर करते आप करेंगे एक्सेप्ट। तो ये आपका देखिए टैक्स, अब जाके आपका हुआ टैक्स पेमेंट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका क्या देखेंगे बाबू, हम इसका देखेंगे प्रॉफिट कैसे हुआ। तो प्रॉफिट देखना है तो आइए देखेंगे कैसे देखेंगे। हम लोग आएंगे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में, तो देख पा रहे हैं हम लोग नेट प्रॉफिट हम लोगों का कितना हुआ है। तो यहाँ पर आपका जो नेट प्रॉफिट हुआ है, यानी देखिएगा यहाँ 10 लाख, मतलब यहाँ पर का 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है। और यहाँ बैक आ जाइए तो यहाँ से आप देख सकते हैं स्टॉक समरी में कोई आइटम नहीं बचा है, मैंने सारा आपने सेल कर दिया है। और यदि आप चाहते हैं ये सारा चीज़ देख लिए कि नेट प्रॉफिट कितना हुआ, यहाँ से बैलेंस शीट अपना चेक कर सकते हैं। और F1 करेंगे, देखिए कोई टैक्स आपको नहीं देना है। यहाँ पर आपका क्लोजिंग स्टॉक मतलब कोई नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है आपका। और यहाँ से यदि मान लीजिए आपको सभी वाउचर को प्रिंट करना है तो आप आएंगे कीबोर्ड में डी दबा देंगे, डिस्प्ले के डे बुक में सभी वाउचर को प्रिंट करना है तो कंट्रोल स्पेस दबाइएगा, ऑल्ट P दबाएंगे और एंटर करेंगे और ऑल्ट Z कर देंगे, ठीक है। सभी वाउचर प्रिंट हो गए। अब यहाँ पर आप समझिएगा, इस वाउचर में देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ 1 लिखा है, 1 और काफ़ी कोई 2 लिखा है। तो इसलिए लिखा है क्योंकि जनरल वाउचर है वो 2 बार एंट्री की गई है और पर पेमेंट का 1 बार हुआ है। यहाँ पर 1 बार हुआ है, फिर इसके बाद देखिए 2 बार हुआ है, यानी पेमेंट टोटल 2 बार हुआ है और जनरल वाउचर 2 और परचेज और सेल 1 बार हुए हैं। तो ये आपका हो गया टैली एडजस्ट, मतलब टैली का मतलब हम लोग बिलिंग करना। तो टैली में कहीं से बिलिंग करना है, प्रिंट करना है तो आप लोग घबराइए नहीं। और यहाँ से आप PDF में भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यदि आप अपने दोस्तों को PDF में भेजना चाहते हैं तो ऑल्ट P करिएगा। तो ध्यान रहे आपको ऑल्ट P करने के बाद यहाँ पर आपको आना, देखिए यहाँ फॉर्मेट लिखा है ना कि प्रिंटर या सिलेक्ट प्रिंटर में आना है। तो देखिए क्या फॉर्मेट यहाँ पर, जैसे फॉर्मेट यहाँ बदल सकते हैं, जैसे जब फॉर्मेट चाहिए। और यदि आगे सिलेक्ट प्रिंटर हटाना है तो यहाँ पर सिलेक्ट प्रिंटर में आइएगा और यहाँ पर आप देखिएगा, ध्यान दें आपको यहाँ पर जब सिलेक्ट प्रिंटर पर क्लिक करेंगे आप देखिएगा सिलेक्ट प्रिंटर, तो यहाँ प्रिंटर का सेटअप कर सकते हैं। ये देखिए प्रिंटर का सेटअप आ गया यहाँ पर नीचे। और सेटअप में आने के बाद आपको क्या करना है, आप प्रिंट नहीं करना, आपको PDF बनाना है। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आप और यहाँ से क्लिक करने के बाद एंटर करेंगे आप PDF पे। और यहाँ एंटर करने के बाद देखिए आपका ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको एंटर कर देना है और यहाँ एंटर कर देना है। अब आपको ये देखिए यहाँ पर आ गया। अब आपको क्या करना है, प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करना है। ध्यान रहे आपको
प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक, देखिए यह ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं GST, ठीक है, बिल, ठीक है, और GST बिल एंटर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए GST बिल आपका क्या हो गया, आपने एंटर कर दिया। अब ये हमारे डेस्कटॉप पे मिलेगा, तो विंडो डी दबाइएगा आप और डेस्कटॉप पे आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे GST बिल। अब ये हो गया PDF के रूप में। तो यहाँ PDF के रूप में हो गया, आप किसी के पास भी इस PDF को आप भेज सकते हैं। देख पा रहे हैं आप लोग, ये PDF ओपन हो गया, ये देखिए PDF के रूप में हो गया। तो ऐसे PDF आप किसी के पास भेज सकते हैं। मोबाइल पर देखिएगा आप यहाँ पर टैक्स शो कर रहा है, समझ गए। और यदि उसको बदलना चाहते हैं कि मतलब प्रीव्यू दिखाई दे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने टैली प्रोग्राम में आएंगे और यहाँ से आ जाएंगे टैली प्रोग्राम में, ध्यान है। और यहाँ से आपको क्या करना है, ऑल्ट पी करना है। तो यहाँ ध्यान है ऑल्ट आई कर दीजिएगा, मतलब देखना चाहते हैं ऑल्ट आई प्रीव्यू एंटर करिएगा और यहाँ पर देखिए ऑल्ट जेड, तो ये होता है प्रीव्यू आपका देखना। तो हम लोगों ने सीखा टैली, मतलब में टैली में GST मतलब की एंट्री करना। अब हम लोग अगली क्लास में सीखेंगे पेरोल कैसे एंट्री की जाएगी, पेरोल कैसे एंट्री करते हैं। अगर किसी प्रकार के वीडियोस को अगर आपको और सीखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोज़ को लाइक करें।